नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। नेफ्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम हेमंत सोरेन, मरीजों के लिए बहुत जल्द शुरू होगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। राज्य में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस की सुविधा बहाल की जाएगी। यह सुविधा आम जनों को बिल्कुल सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। बेहतर इलाज के लिए मरीजों को देश के किसी भी कोने में स्थापित अस्पतालों में जाना हो तो वे एयर एम्बुलेंस की सुविधा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मेडिकल सर्किटों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जरूरतमंद मरीजों को जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराया जा सके, इस दिशा में भी कार्य योजना बनाई जा रही है। राज्य के सभी जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी में कार्य करे, यह हमारी प्राथमिकता है। रांची के जिमखाना क्लब में आयोजित फर्स्ट नेफ्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस 2023 के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने यह बातें कही। रांची में राजभवन के पास आमरण अनशन कर रहे स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों में फिर दो की हालत बिगड़ी। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में राजभवन के पास धरना दे रहे हैं दो और स्वास्थ्य कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। अनुबंध पर काम करने वाली एक महिला स्वास्थ्य कर्मियों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि दूसरे अनुबंध कर्मियों को एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से ऑटो से ले जाना पड़ा। जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी है उनमें एएनएम जीएनएम संघ के अध्यक्ष बीना कुमारी शामिल है। बीना कुमारी के अलावा एक और पैरामेडिकल कर्मी नवीन कुमार रंजन की भी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल को फोन किया गया लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाया। इसके बाद ऑटो से नवीन कुमार को अस्पताल पहुंचाया गया। इससे पहले भी 3 लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। शुक्रवार को अनुबंध पर काम कर रहे पैरामेडिकल स्टाफ के आंदोलन स्थल पर कांग्रेस नेता इरफान अंसारी पहुंचे। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के आंदोलन स्थल पर पहुंचने के बाद इरफान अंसारी जिंदाबाद के नारे लगे। आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। अनुबंध पर काम करने वाली पैरामेडिकल कर्मियों ने इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाए। इन्होंने तानाशाही नहीं चलेगी के भी नारे लगाए। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी सीपीआई, वाम दलों से की प्रत्याशी के समर्थन करने की अपील। बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रांची के स्थित राज्य कार्यालय में राज्य परिषद की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पशुपति कौल ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सीपीआई रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव वाम दलों के सहयोग से लड़ेगी। सीपीआई ने वाम दलों से सीपीआई उम्मीदवार को समर्थन करने की अपील की। जन समस्याओं को लेकर पूरे राज्य में 14 फरवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। 11 मार्च को अल्पसंख्यकों के सवाल को लेकर रांची के एसडीसी सभागार में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सीपीआई की बैठक में कार्य रिपोर्ट, सांगठनिक रिपोर्ट एवं राजनीतिक रिपोर्ट राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने पेश किया। बैठक की शुरुआत दिवंगत साथियों की श्रद्धांजलि से की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव वाम दलों के सहयोग से सीपीआई लड़ेगी। सीपीआई ने वाम दलों से सीपीआई उम्मीदवार को समर्थन करने की अपील की। इसमें राज्य स्तरीय रणनीति बनाई गई। केंद्र एवं राज्य सरकार की विफलता, वादा खिलाफी, अफसरशाही, खनिज संपदाओं की लूट और बालू की नीलामी के लिए किसानों के जन समस्याओं को लेकर पूरे राज्य में 14 फरवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड में गौमुक्ति धाम का शिलान्यास, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की घोषणा। जल्द बनेगा पशुपालन विश्वविद्यालय। बता दें कि झारखंड कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाओं को आकार देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा पहली बार गौमुक्ति धाम का शिलान्यास पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है। हिसार स्थित पशुपालन भवन में आयोजित पशु मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में ऑनलाइन जुड़कर उन्होंने कहा कि जल्द ही पशुपालन विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कृषि सचिव ने राज्य के पशुपालकों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट के माध्यम से राज्य के पशुपालकों के पशुधन से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध हो सकेगी। कृषि मंत्री बादल ने कहा कि प्रमंडल स्तर पर गौमुक्ति धाम के साथ सभी जिलों में भी गौमुक्ति धाम का निर्माण कराया जाएगा। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों से जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पशु चिकित्सालय के लिए बहुत जल्द ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। यह पशुपालक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी। कोर्ट से झटका, रंगदारी जानलेवा हमले के 2 मामले में टुलू महतो को नहीं मिली जमानत। बता दें कि रंगदारी के लिए जानलेवा हमले के 2 अलग अलग मामलों में शुक्रवार को बघमारा विधायक टुलू महतो की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। जेल में बंद टुलू महतो को इन दोनों मामलों में रिमांड किया गया था। बोर्रा थाने में दर्ज पहले मामले में नवागढ़ निवासी डीओ होल्डर दीपक कुमार चौहान ने शिकायत की थी कि 4 सितंबर 2022 को मुराइडी कांडा जाने पर विधायक टुलू महतो के नाम पर उनके समर्थक अजय महतो व अन्य ने 1000 रुपए प्रति टन रंगदारी मांगी थी। इनकार करने पर हमला कराया गया था। दूसरे मामले में बरोड़ा के माथाबांध निवासी कन्हैया ने आरोप लगाया था कि 16 अप्रैल 2021 की शाम 6:15 पर धनबाद से घर लौटते समय झगड़ाई में अजय महतो, शरद महतो, कृष्ण रविदास, बलराम चौबे आदि ने टुलू महतो का नाम लेते हुए गाड़ी पर 6-7 बम फेंके थे।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, सरकार के खिलाफ उतरेगी सड़क पर। बता दें कि भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर ताकत दिखाएगी। आंदोलन की गोलबंदी के साथ चुनावी प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। मार्च महीने में राजधानी में 1 लाख लोगों को जुटाने की योजना है। इसमें जन भागीदारी बढ़ाएंगे। पार्टी ने अब तक कार्यक्रम की तिथि तय नहीं की है। विधानसभा सत्र के दौरान भी विधानसभा घेराव कार्यक्रम हो सकता है। पार्टी ने आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। मार्च में होने वाले राज्य स्तरीय प्रदर्शन के लिए प्रखंडवार व मंडलवार प्रभारी तय किए गए हैं। राज्य में सांगठनिक 513 मंडल में प्रभारी तय किए गए हैं। प्रदेश को लेकर केंद्रीय टीम के पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्रियों को जवाबदेही दी जाएगी। जिला स्तर पर प्रदेश कार्य नेता पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। बूथ स्तर पर पहुंचकर पार्टी जन भागीदारी को सुनिश्चित करेगी। कार्यक्रम के बाबत प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पिछले दिनों कार्य समिति की बैठक तय किया गया कि पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है। इसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। क्या यूपीओ को शीर्षक दे पाएगा एनडीए? दीपक प्रकाश से मिले सुदेश। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर बनी रणनीति। बता दें कि आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश से मुलाकात की। मौके पर संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद थे। आजसू अध्यक्ष श्री महतो ने भाजपा नेताओं के साथ रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चर्चा की। भाजपा से रामगढ़ उपचुनाव के लिए समर्थन मांगा। भाजपा व आजसू नेताओं ने तय किया कि उपचुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेगी। गठबंधन के सहारे यूपीओ को शीर्षक देंगे। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता मिलकर इस चुनौती से निपटेंगे। भाजपा अध्यक्ष श्री प्रकाश ने आजसू नेता से कहा कि वह इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी आगे बढ़ेगी। वह जल्द ही दिल्ली जाएंगे। उपचुनाव को लेकर एक साधारण नीति बनाई जाएगी। मुलाकात के बाद श्री महतो ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में दोनों दल मिलकर लड़ेंगे। इस चुनाव में एनडीए जमीन पर ताकत दिखाएगी। उपचुनाव को लेकर भाजपा नेताओं से लगातार बातचीत हो रही है। गठबंधन के अंदर सारी चीजें साफ है। रांची एयरपोर्ट पर जल्द बनेगा पैरेलल टैक्सी ट्रैक, होगा यह फायदा। बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण पूरा होने के बाद रनवे पर लैंड होने के बाद अगले 2 मिनट में ही विमान इस ट्रैक पर आ जाएगा और रनवे जल्द ही खाली हो जाएगा। इससे हर 2 मिनट के अंतराल पर विमान उतर सकेंगे। जबकि अभी लैंडिंग के बाद विमान के रनवे से होकर ही पार्किंग में तक आने के कारण हर लैंडिंग के बाद 3 से 4 मिनट तक रनवे व्यस्त रहता है और 5 मिनट से कम अंतराल पर लैंडिंग और टेक ऑफ संभव हो पाता है। एयरपोर्ट निदेशक के अग्रवाल ने बताया कि इसकी अनुमति डीजीसीए से मिल गई है। जल्द ही पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण शुरू होगा। ट्रैक का निर्माण होने से रनवे में विमानों की आवाजाही तीव्र गति से होगी। एयरपोर्ट निदेशक ने कहा कि इसके अलावा रनवे पर एडवांस कैट टू अप्रोच लाइटिंग उपकरण भी लगाया जाएगा। इसके लिए टेंडर हो चुका है। इसे रनवे पर लगाने में करीब 1 वर्ष लगेगा। रनवे के इंड पॉइंट से 900 मीटर तक ट्रू अप्रोच लाइटिंग सिस्टम लगाया जाएगा। जब कोहरे में विमान उतरेगा उस समय पायलट को यह लाइट विमान उतारने में मदद करेगी। महापराना महोत्सव मधुबन में आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज से आशीर्वाद लेकर क्या बोले योग गुरु बाबा रामदेव। बता दें कि अंतर्मणा आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने 557 दिन बाद अपना मौन व्रत शनिवार को तोड़ा। मौन व्रत तोड़ने के साथ ही उनके मुखारबिंद से ओम ध्वनि के साथ मनोकार मंत्र निकला। इसके बाद उन्होंने अपने गुरुजनों का जयकारा लगाया। उन्होंने कहा कि साधना के लिए हिम्मत, जुनून और ताकत चाहिए। समारोह स्थल को संबोधित करते हुए प्रसन्न सागर जी महाराज ने कहा कि यह सिंहनिस क्रीडित व्रत मैंने 1.5 वर्षों में पूरा किया, बल्कि इसका अभ्यास पिछले 7 वर्षों से कर रहा था। इसमें गुरुजनों का हमेशा आशीर्वाद मिला। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रसन्न जी महाराज से आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्मणा जैसे संत का सानिध्य पाकर मैं धन्य हूँ। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने कहा कि मैंने गुरु से 200 दिनों के लिए सिंहनिस क्रीडित व्रत का आशीर्वाद मांगा था, लेकिन गुरु कृपा से 557 दिनों का सिंहनिस क्रीडित व्रत संपन्न हुआ। आचार्य श्री ने साधना के दौरान कई अनुभवों को बताया। उन्होंने कहा कि तेज तूफान थी, बारिश भी हुई और ओले भी पड़े, आसपास बिजली भी गिरे। वे साधना के दौरान ही बेहोश हो गए, लेकिन फिर भी साधना को जारी रखा। झारखंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 11 फरवरी से होगी शुरुआत। बता दें कि झारखंड में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर सहमति प्रदान कर दी है। वे 11 फरवरी को झारखंड में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर 26 जनवरी 2023 से शुभारंभ इस अभियान की औपचारिक शुरुआत फरवरी के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। बता चले कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में अभय मुद्रा पार्टी का चुनाव चिन्ह है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। इसके तहत 2 महीने के लिए पदयात्रा, हर गाँव और मतदान केंद्रों को कवर करना लक्ष्य है और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर आम लोगों को जोड़ने का लक्ष्य भी है। प्रदेश कांग्रेस के कई सीनियर नेता दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वे रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार अभियान चलाने को लेकर केंद्रीय अध्यक्ष से सहमति भी प्रदान करेंगे। माना जा रहा है कि इस यात्रा के क्रम में नेता उनसे समय पाने में सफल होंगे। इसके अलावा प्रचार अभियान में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बुलाने के लिए भी प्रयास किया जा सकता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।